सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, एक विषय लेके आया हूँ। आज का जो मेरा एपिसोड है वो है कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, किसके साथ आपका शादी होना चाहिए, आपका कौन सा दोस्त आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन रखेगा या आपका शुभाकांक्षी बनेगा, यही सब बताने जा रहा हूँ। लेकिन सारे चीज़ जो बताएंगे वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही बताएंगे। मैं सपन कुमार, आप सभी को फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे ये एपिसोड में, और आप लोगों को फिर से नमस्कार। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही फंडामेंटल नंबर होता है। नंबर से ही न्यूमरोलॉजी आया है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं बता रहा हूँ जे नंबर के साथ कौन सा नंबर से कौन सा नंबर का दोस्ती होता है या सही रहता है, या वो एक दूसरे को समझते हैं, कौन सा नंबर से कौन सा नंबर का शादी होने से आगे चल के विवाहित जीवन अच्छा रहेगा, और घर परिवार में भी मम्मी का, पापा का, लड़का का, लड़की का, जो आपस में एक परिवार है उसमें से भी कौन सा नंबर किसको होने से तालमेल सही रहता है, वही मैं आज बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक आप लोग जानते हैं ये शान का नंबर है। तो एक संख्या से मतलब किसी भी इंसान को किसी भी महीने में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख अगर जन्म हो, फिर से सुन लीजिए, किसी भी इंसान के किसी भी महीने के किसी भी साल में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को अगर जन्म हो तो उनका दोस्त कौन रहेगा, कौन सा नंबर उनका दोस्त रहेगा। देखिए, उनके लिए 2, जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है, जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 2 से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे 2 हुआ, 11 हुआ, 20 हुआ, 29 हुआ, उसका बाद 3 के ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। 3 तारीख के बाद आएगा 12 तारीख, उसका बाद 21 तारीख, उसका बाद 30 तारीख। तो 1 2 3, उसका बाद आएगा 7 मतलब 7 16 25, उसका बाद आएगा 9 का मतलब हुआ 9, उसका बाद 18, उसका बाद 27। ऐसा हम तारीख बता रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो 1 का जो शुभाकांक्षी है, 1 किसके साथ, एक संख्या जिसका होता है, जिसका जन्म 1 तारीख को होता है या 28 तारीख को होता है या 19 तारीख को होता है या 10 तारीख को होता है, उनके लिए 2 3, उसका बाद 7, उसका बाद 9, मतलब 1 से 2 3 7 और 9 का दोस्ती बहुत अच्छा रहता है। आप अगर अपना लड़का या लड़की के शादी भी करवा रहे हैं तो अगर इसी संख्या में हो उनका डेट ऑफ बर्थ, तो आप शादी करवा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। कोई अपना दोस्त बना रहा है या किसी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती करना है तो इसी संख्या आप चुन लीजिए, तो उसके लिए भी आपका आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इंसान कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसी तरह आप आइए, 2 का भी वही हिसाब है। 2 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए शुभाकांक्षी कौन कौन है, उसके लिए शुभाकांक्षी है वही सेम है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, मतलब इस तारीख में आप आगे उसी तरह से हिसाब कर लीजिएगा। जैसे 2 तारीख का मतलब हुआ, हम फिर बता रहे हैं, 11 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख, तो इसी हिसाब से जोड़ लीजिएगा। तो 2 तारीख का शुभाकांक्षी कौन कौन होता है, 2 तारीख के शुभाकांक्षी 1 तारीख होता है, 2 तारीख होता है खुद, 3 तारीख, 7 तारीख और 9 तारीख। इसका बाद आइए आप 3 तारीख। 3 बृहस्पति का संख्या है। 3 तारीख के लिए भी 3 तारीख का मतलब हुआ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। इनके शुभाकांक्षी नंबर कौन सा है, इनका शुभाकांक्षी नंबर वही 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 7 तारीख है, 9 तारीख है। ये एक परिवार है, जैसे 1 2 3 7 9, ये एक आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहता है। उसी तरह आइए 7 तारीख का जिसका जन्म हुआ है, 7 तारीख का मतलब हुआ 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख। इस डेट ऑफ बर्थ में जिसका जन्म हुआ है उनके लिए भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख।
जो संख्या है जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका बाद आइए, 1 तारीख बता दिया, 2 तारीख बता दिया, 3 तारीख बता दिया। अब आ जाइए 7 तारीख। 7 तारीख को जिसको जन्म हुआ उसके लिए भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। फिर बता रहा हूँ, ये एक परिवार है, ये परिवार में आपस में तालमेल रहता है। चाहे आप दोस्ती कीजिए उसी संख्या से, उसी तारीख से, या आप शादी विवाह करिए, या अपना घर में जो माता पिता है बच्चे के साथ एडजस्टमेंट का जब बात है तभी यही संख्या आप एडजस्टमेंट कीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर हम आते हैं 9 पे। 9 एक्चुअली मंगल का संख्या है, तो 9 का मतलब हुआ 9, 18 और 27। तो हर संख्या को आप इसी तरह डिवाइडेड कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट के 1 डिजिट लाइएगा। तो 9 के लिए वही 1, 2, 3, 7, 9। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख जिसका जन्म हुआ है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो फंडामेंटल जो बात है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, ये एक परिवार है। ये आप आपस में शादी ब्याह भी कर सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं, और परिवार में इसी संख्या में अगर जिसका जिसका जन्म हुआ है तो आपस में तालमेल ज़्यादा रहता है। अब मैं आता हूँ संख्या 4। 4 का मतलब हुआ 4, 13, 22, 31। किसी भी साल में, किसी भी महीना में अगर इसी तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपका शुभाकांक्षी कौन कौन नंबर है? आपका शुभाकांक्षी है 4 खुद, उसका बाद 5, उसका बाद 6, उसका बाद 8। फिर ध्यान से सुनिए, आपके लिए शुभाकांक्षी नंबर कौन सा है? 4 खुद है, उसका बाद 5, उसका बाद 6, उसका बाद 8। इसी तरह आप आइए 4 के बाद आप सीधे आ जाइए 6 में। तो 6 के लिए 6 का मतलब हुआ 6, 15 और 24। तो 6, 15, 24 मतलब हुआ 6 तारीख का जिसका जन्म हुआ है उसके लिए शुभाकांक्षी संख्या है 4 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इनका परिवार थोड़ा छोटा है। ये जो 4 तारीख का उसका बाद 6 तारीख का, उसका बाद 8 तारीख का, ये थोड़ा छोटा परिवार है। तो थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट करके आपको ज़्यादा थोड़ा छानबीन करके, चाहे शादी में हो, चाहे आप दोस्ती बना रहे हैं, चाहे किसी से प्यार करते हैं, तो थोड़ा संभल के ये एडजस्ट कर लीजिएगा। 4 के बाद मैं आता हूँ 6 तो बता दिया आपको। अब आ रहे हैं हम 8 शनि का संख्या है। तो 8 का जो जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने में, किसी भी साल में, जैसे वो 8 तारीख, उसका बाद 17 तारीख, उसका बाद 26 तारीख, इनके लिए जो संख्या फेवरेट है, जो उनके साथ एडजस्टमेंट होगा, वो संख्या है 8 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख और 5 तारीख। अभी नया एक संख्या जोड़ा है, वो हुआ 5 तारीख। तो ये पूरा ही जो टीम है ये एक परिवार है। जैसे 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, साथ में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता है, वो हुआ 5 तारीख का, 5 संख्या वाला। तो एक परिवार है। अब मैं बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। 5 तारीख, 5 बुध का संख्या एक बहुत अजीब एक कैरेक्टर है। इनको समझना, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये खुद अपने आप को समझते हैं और ये खुद अपना डिसीजन हर कुछ, मतलब मेंटालिटी इतना क्लेवर होते हैं ये लोग, जो हर बात को छुपाने में माहिर होते हैं और दूसरे के बात अपने अंडर में लेके उसके कैसे अटैक करेंगे वो बात ये लोग करते हैं। मतलब फाइनली जो हम बता रहे हैं, बुध बहुत एक क्लेवर प्लेनेट है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल मेंटालिटी के है। तो बुध के लिए देखिए, बुध के लिए सारे चीज़ ठीक होता है, लेकिन इनको एक चीज़ में ध्यान रखना है। जो लड़का है जिसका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख हुआ है, वो फीमेल जेनरेशन से सावधान रहिए, और जो फीमेल है वो मेल जेनरेशन से सावधान रहिए। इसलिए क्योंकि आपका प्रोग्रेस, आप कितना भी ऊंचाई में चला जाइए, लेकिन जहाँ से आपका ख़राब समय शुरू होगा, ये कहीं भी आपको जहाँ से आप गिरना शुरू करेंगे या कोई भी आपका नुकसान हुआ, उसका पीछे, लड़का का पीछे कोई ना कोई लड़की रहेगा और लड़की के पीछे कोई ना कोई लड़का रहेगा। तो ये तो छोटा से हम बता दिया। तो अभी बता रहा हूँ 5 के लिए कौन कौन संख्या अच्छा है, कौन कौन फेवर है। देखिए 5 मतलब 14, 23। तो 5 के लिए 1 तारीख अच्छा रहता है,
5 के लिए 4 तारीख बहुत ही अच्छा रहता है। 5 के लिए 5 तारीख खुद अच्छा है। 5 के लिए 7 तारीख अच्छा है। 5 के लिए 8 तारीख अच्छा होता है। तो 5 का परिवार थोड़ा बड़ा होता है। तो 5 संख्या जो है ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए हम अलग से इनको बता दिया। तो ये जो सारे चीज़ आपको बताएं, ये सारे चीज़ आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, ये जो हम बता रहे हैं इसको आप थोड़ा आजमाइएगा। आप अपना लाइफ में इसको एडजस्ट करके देखिएगा। अगर सही रहे तो इसको आगे ले चलिए, क्योंकि मेरा 25-30 साल का रिसर्च भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हर एपिसोड में मैं एक ही बात रिपीट करता हूँ, आप लोग थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज़ हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है जीवन का अंक विचार के न्यूरोलॉजी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा नंबर है 9213213702। इसमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक नया नंबर आज आप लोगों को दे रहा हूँ, 9540307134। इसको एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। उस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज़ अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।